बात है। और बात क्या है? ये बहुत बड़ा गुनाह, एक बहुत बड़ा गुनाह जो आज के नौजवानों का एक मजहबी तबका, जिनके इखलास और खुलूस में तो हम शक नहीं करते, लेकिन तशद्दुद व इंतहा पसंदी के मिजाज ने, उनकी जिहालत ने, उनकी लाइल्मी ने, उनकी कम इल्मी ने, उनकी जज्बातियत ने उन्हें एक बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला कर रखा है। वो गुनाह क्या है? उलमा पे तबसरे करना, उलमा को अपनी मजलिसों में मौजूए बहस बनाना, ये हमारे बाज नौजवानों का शेवा बन चुका है। और हर शहर में छोटा छोटा ग्रुप मौजूद है, एक ऐसे नौजवान जो उनकी मजलिसों का मौजू ही उलमा है। उनमें से दो भी जमा होंगे तो उनकी गुफ्तगू का मौजू कोई आलिम होगा कि इसके अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और ये सिर्फ मुल्क की सतह पर नहीं, ये आलमी पैमाने पर फैला हुआ फितना है। और अफसोस कि जरह तादील के नाम पर ये फितना हो रहा, ये गलती हो रही, ये गुनाह हो रहा। भाइयों याद रखो, जरह तादील एक बहुत मुबारक इल्म है, जरह तादील एक मुकद्दस इल्म है। और इस इल्म में गुफ्तगू करने के लिए भी बड़ा इल्म चाहिए। और जरह तादील में बोलने वाले, लिखने वाले वो होते हैं जो वक्त के अल्लामतुल फन होते हैं, बड़े बड़े अहले इल्म, जिन्होंने इल्मुर रिजाल की किताबों को पी लिया होता है। और वो अहले इल्म जिनके इल्म से ज्यादा जिनका तकवा बोलता है, ऐसे अहले इल्म का मौजू है। अफसोस है आज ऐसे नौजवान जिन्हें दीन के रास्ते पर आए हुए, सही मनहज पर आए हुए, जुमा से जुमा एक हफ्ता नहीं गुजरा होता है, उलमा पे तबसरे, उलमा पे तनकीदें, उलमा पे ताने, इनकी मजलिसों का मौजू उलमा। अरे जिनको तहारत के मामूली मसाइल तुम्हें नहीं मालूम, तहारत के मामूली मसाइल तुम्हें नहीं मालूम, अरबी जबान की कुछ इबारतें ढंग से नहीं पढ़ सकते हो, और नसअल्लाह सलामत व आफिया, उलमा पे तनकीद करने चले, उलमा पे जरा करने लगे। याद रखो ये काम जरह तादील का उलमा के लिए छोड़ दो, ये तुम्हारे करने का नहीं। और मैं अला वजहिल बसीरा एक बात कहना चाहूंगा, ये नौजवानों का तबका जो हर शहर में हम देख रहे हैं चंद नौजवानों पे मुश्तमिल है, गरचे कि वो अपने आप को सलफी कहता है, मैं अला वजहिल बसीरा कहता हूं, ये खारिजियत ज़दा गिरोह है, ये खारिजियत ज़दा गिरोह है। और इस गिरोह पर खवारिज के बहुत सारे औसाफ पूरी तरह मुंतबिक होते हैं। आपने खवारिज के बारे में कहा हुदसाउल अस्नान, ये हुदसाउल अस्नान है। आपने कहा सुफहाउल अहलाम, ये सुफहाउल अहलाम है। आपने कहा यक़्तुलून अहलल इस्लाम व यदऊन अहलल औसान, ये इसी किरदार के हामिल हैं। मेरे अजीज भाइयों, जो इस फितने में मुब्तला हैं, सुन लो, उलमा वो उलमा जो दीन की तरफ बुलाते हैं, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का पैगाम पहुंचाते हैं, उनकी जिंदगियां कुरान और हदीस के साए में गुजरी हैं। अरे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, ला तसुब्बुद्दीक फ़इन्नहु यूक़िज़ुल इस्सलाह, कहा कि लोगों मुर्गे को गाली मत दो, मुर्गे को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि नमाज फजर में वो तुम्हें अपनी बांग से जगाता है। मुर्गे की बांग सुनकर तुम नमाज के लिए जागते हो। अरे एक मुर्गा जो अपनी बांग से हमें जगा दे और उसकी आवाज को सुन के हम नमाज चले जाएं, प्यारे नबी कह रहे हैं उसको बुरा भला मत कहो। ये उलमा जो मेंबरों मेहराब को संभाले रहते हैं, और सुभान अल्लाह मुआशरे में कितनी भलाई इनसे आम होती है और कितने शर का ये तदारुक करते हैं। दुआत इलल खैर होते हैं, खैर के मुबल्लिग होते हैं, आमिर बिल मारूफ होते हैं, नाही अनिल मुनकर होते हैं। उन पे तुम जरा करते हो, क्या हैसियत तुम्हारी, क्या हैसियत तुम्हारी। हाँ, आलिम बशर है, कहीं भी उससे गलती हो सकती है, कोताही हो सकती है, बड़े उलमा उसका मुहासबा करेंगे। वो बड़े उलमा के लिए छोड़ दो, तुम कौन होते हो इसको मौज़ू बहस बनाने के लिए। इब्ने असाकिर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, सुनो, इब्ने असाकिर फरमाते हैं, इन्नल लुहूमल उलमा'i मस्मूमा, गीबत करने को क्या कहा गया?
अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना है ना, गीबत करना। इब्ने असाकिर फरमाते हैं, ए उलमा पे कलाम करने वालों सुनो, इन्न लुहूमल उलमाई मस्मूमा, उलमा का गोश्त बड़ा जहरीला होता है, उलमा का गोश्त खाओगे तो हलाक हो जाओगे। क्या मतलब? उलमा की गीबत करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इब्ने असाकिर कहते हैं हमने देखा है जो उलमा की गीबत में लगे रहते हैं, अल्लाह उनके ज़मीर पे मौत तारी कर देता है, जीते जी उनका ज़मीर मर जाता है। ये अल्लामा इब्ने असाकिर लिखते हैं। और आइए इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से दो हवाले पेश करूं। साहिब फतहुल बारी, सही बुखारी के शारह, आज 9वीं सदी हिजरी के जाने माने मुहद्दिस हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने अपनी मायानाज़ किताब अद्दुररुल कामिना में ऐसे लोगों के कुछ अहवाल जिक्र किए हैं जो जरह तादील में बेएहतियाती का शिकार हुए और उन्होंने खामखा उलमा की शख्सियतों पे कीचड़ उछालने को, जरह करने को अपनी ज़िंदगी का मशगला बनाया। उनका अंजाम क्या हुआ? ये हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ज़ुबैदी। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ज़ुबैदी, इब्ने हजर लिखते हैं अद्दुररुल कामिना में, इनकी वफात हुई इंदलअ लिसानुहु, इंदलअ लिसानुहु, मौत के वक्त इनकी जबान बाहर निकल आई, लटक गई। वस्वद्द वजहुहु, चेहरा सियाह हो गया। इब्ने हजर कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? जबान बाहर आ गई, लटक गई और चेहरा सियाह हो गया। कहा लिकसरती वक़ीअही फिन नववी, इसलिए कि ये साहब अपनी जिंदगी में इमाम नववी पर बहुत कलाम करते थे, इमाम नववी की बहुत जरा करते थे, इमाम नववी को हमेशा मौज़ूए बहस बनाए रहते थे। इब्ने हजर लिखते हैं रब्बुल इज्जत ने ऐसी सजा दी। इब्ने हजर ने एक दूसरा हवाला दिया है, कौन है ये? मोहम्मद बिन मूसा बिन मोहम्मद बिन सनद अल-लख्मी अल-मिस्री, मोहम्मद बिन मूसा बिन मोहम्मद बिन सनद अल-लख्मी अल-मिस्री। इब्ने हजर लिखते हैं नसिया गालिब महफूजाती, जिंदगी में जितना इल्म हासिल किया था, जो जो याद किया था, सब भूल गए। हत्तल कुरआन अल करीम, इब्ने हजर लिखते हैं और चीजें तो छोड़ो, कुरान जो याद था पूरा कुरान भी भूल गए साहब, पूरा कुरान भूल गए। उसके बाद इब्ने हजर लिखते हैं ये जो निस्यान इन पे तारी हुआ, कुरान जो भूले ये साहब, इल्म की बातें भूले सब, सबब क्या? इब्ने हजर लिखते हैं वकाना ज़ालिका उक़ूबतन लहू लिकसरति वक़ीअतिही फिन्नास, वकाना ज़ालिका उक़ूबतन लहू लिकसरति वक़ीअतिही फिन्नास। अल्लाह ने इनका इल्म जो छीन लिया, कुरान जो याद था वो जो अल्लाह ने छीन लिया, ये अल्लाह की जानिब से सज़ा थी कि